सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी क्लर्क सिर पर आ गया। आप तो बस ये हफ्ता यही बाकी पड़ा है, उसके बाद आरआरबी पीओ अपनी जोर को पकड़ेगा और सब तैयारी उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। सभी के सभी स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अगेन इस सेशन में। आज बहुत ही बढ़िया हम अच्छे से बहुत रिगरस तरीके से पीछे पढ़ने वाले हैं सवालों के और उनको खत्म करने वाले हैं। पूरा पेपर आज डिस्कस होगा अगेन हर रोज की तरह। उम्मीद करता हूं पहले वाले पेपर्स भी आप सभी ने देख लिए होंगे। तो जल्दी से बता दो पहले कैसे हो आप सभी। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? दिखाई सुनाई दे रहा हूं परफेक्टली? आज हमारा नेक्स्ट पेपर है आज जो डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 4 IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताने की कृपा करें। अगर आप देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है तो गैप देख लेना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन वाली फील यहाँ दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पे ना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एकदम से बहुत थोड़ा इंक्रीज फिर बहुत ज़्यादा। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, कुछ गैप का ही लग रहा है मुझे। तो अगर आप इधर गैप देखोगे तो आपको एक का गैप दिखाई दे रहा है, 34 में से 9 गया 25, 125 का गैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे तो 6 3 9 और 29 और 729 का गैप। ओके परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ कितने का गैप है? यहाँ पे 2100 से ऊपर यानी कि 13 का ही होगा। हाँ 13 का ही है, ठीक है। 2197। तो ये गैप्स हैं बच्चों। ये है क्या? ये 1 का क्यूब कह सकते हो, इसको 5 का क्यूब कह सकते हो, इसको 9 का क्यूब कह सकते हो, इसको 13 का क्यूब कह सकते हो। मतलब परफेक्ट क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। और डिस्टेंस कितना है क्यूब्स में? 4 4 4 4 4 का डिस्टेंस है। तो अगला आएगा 17 का क्यूब, यानी कि अगला आएगा 4913 आएगा ना बच्चों। बस जोड़ दो, सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये 7973, 7973 बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, कर लिया सबने? बढ़िया पैटर्न, एकदम बढ़िया, सटीक, सरल, साधारण। जल्दी से अगला सवाल करके दिखाओ। करो करो जल्दी करो। आपको एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपका नंबर यहाँ पे 1 टाइम्स हो रहा है और यहाँ पे 1/4 हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है। बस यहाँ पे आके हाथ रुक जाता है कि सर ये क्या हो रहा होगा यहाँ पे। भाई 4 से 3 हो गया तो ऑब्वियसली 3/4 ही तो हुआ। बस यही तो चल रहा है। अब इसको पता क्या लिखते होते हैं हम डेसिमल में? 0.25, इसको लिखते हैं 0.5, इसको लिखते हैं 0.75, इसको लिखते हैं 1। तो आप नोटिस कर रहे हो कि इनके बीच में गैप कितना कितना है? 0.25 0.25 0.25। तो आगे आइडियली होना क्या चाहिए? आगे होना चाहिए 1.25। 1.25 कितना होता है? 5/4। क्या 5/4 हो रहा है? 5/4 हो रहा है क्या? चेक कर लो, 15/4 यही होता है, 7.5 का आधा। तो उसके बाद क्या आएगा? 1.25 के बाद आएगा 1.5, मतलब 1.5 गुना होगा, 3/2। ठीक है, इसमें इसी का आधा जोड़ दो, आंसर तैयार है। 375 का आधा कितना होता है?
375 का आधा होता है 187.5, जोड़ दो और उसी हिसाब से डेसिमल लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 400, 550, 550, 562.5, 565, यही 56.25, 56.25 होगा, 5.625 क्योंकि डेसिमल भी लग जाएगा, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। सर गजब का पैटर्न है, रिपीट कर दो। देखो यार मैं बता देता हूँ दोबारा, ये 1/4, ये हाफ, ये 3/4 और 1 होता तो दिख ही गया सबको। ठीक है, उसके उससे उनके बीच का रिलेशन क्या था ये बताना था। ये 0.25 होता है 1/4, ये हाफ होता है क्या होता है 0.5, ये 0.75 होता है 3/4 और 1, इनके बीच में देख रहे हो 0.25, 0.25, 0.25 का गैप है, तो आगे भी 0.25 का यानी कि 1.25 का गैप होगा, और आगे फिर 1.25 में 1.25 जोड़ोगे तो 1.5, मतलब आगे नंबर 1.5 गुना हो रहा होगा, इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कर दो बस, इसमें इसी का आधा जोड़ दो। बताओ बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। देखो यहाँ गैप है 0 का, यहाँ गैप है 3 का, यहाँ गैप है 8 का, इन दो जगहों पे निकालना है, इतने से करना है जो करना है। तो या तो इसका डबल डिफरेंस देख लो, या पैटर्न एक और भी है, ये 2 के स्क्वायर में से 1 कम है, ये 3 के स्क्वायर में से 1 कम है, ये 1 के स्क्वायर में से 1 कम है, ये भी एक पैटर्न है। डबल डिफरेंस देखोगे तो 3 5 आएगा, आप आगे 7 9 कंटिन्यू कर लो, उससे भी हो जाएगा डबल डिफरेंस से। बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर -1 भी है, तो आगे 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, ये आएगा। और इवन डबल डिफरेंस देखोगे ना तो 3 का, 5 का, 7 का, 9 का गैप है, वो भी चलेगा। ठीक है, और स्क्वायर -1 भी चलेगा, इधर जोड़ा तो आपका आंसर आएगा 37, बिल्कुल एग्जाम लेवल, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं, ऐसा नहीं है मुश्किल हो, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ऐसा रद्दी, बिल्कुल आसान ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब बढ़िया वाला। ये क्वेश्चन करोगे? तो यहाँ बढ़ घट रहे हैं नंबर, परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, अल्टरनेट पे ऑड नंबर्स होंगे, फिर यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 4 घट रहा है, यहाँ 9 जुड़ रहा है, यहाँ 16 घट रहा है, तो यहाँ 25 जुड़ेगा, 25 और 9 34 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया इसका, परफेक्ट स्क्वायर्स। एक अल्टरनेट वाला देख सकते हो आप, कि यहाँ पे 3 घट रहा है, यहाँ पे 7 घट रहा है, और यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो 3 5 7 9 आएगा। ठीक है, 3 5 7 9 आएगा, घटा जुड़ा घटा जुड़ेगा, 25 में 9 जोड़ोगे 34 आएगा। दोनों पैटर्न ऑपरेट कर सकते हैं, फिर दोनों मर्जी पैटर्न लगा लो, कोई मर्जी पैटर्न लगाओ। अगला सवाल, देखो लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर डिवाइड होता दिख रहा है, ऐसे जाते हुए, ऐसे देख रहे हो तो नंबर डिवाइड होता दिख रहा है, और जब राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो नंबर मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। तो राइट से लेफ्ट कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियरली 1 टाइम्स होता दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली 3 टाइम्स होता दिख रहा है, इधर देखोगे तो 1.5 हम कह सकते हैं, तो आगे चांस है डबल होगा, डबल होगा तो 6 आ जाएगा, और 6 का 2.5 गुना करके देखो क्या पता बात बनी जाए। 25 का 6 गुना 150 होता है, तो 6 का 2.5 गुना 15 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही काम बन गया तुम्हारा, 6 आ रहा है आंसर। ठीक है,
आगे एक और रोमांचक सवाल तुम्हारा इंतजार करते हुए, जल्दी से आंसर बताओ इसका। सबसे खास चीज इस सवाल में ये थी कि आपको समझ आ जाए कि ये 29 का 9 गुना है। ठीक है, 9 से काट दिया, 9 से काटा 4 बार कट गया, 4 से काटा 42 बार कट गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन था। 42 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है 45 का 42 टाइम्स है। इसको करना भी एक क्रिएटिविटी है कि 42 का आधा कर दो, 45 का डबल कर दो। 21 का 9 गुना कितना होता है 189, एक जीरो लग जाएगी पीछे, 1890 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्रिएटिविटी है। हमारी स्क्रीन कुछ कुछ गड़बड़ कर रही है, फट तो नहीं जाएगी ये? लेट्स सी, जल्दी अगला सवाल। ये फ्लक्चुएट कर रही है बीच बीच में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स आपको पता है भाई, 50 से 2 ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4, 50 से 2 ऊपर है तो 25 से भी 2 ऊपर कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 5 से ये 2 6 ऊपर है तो 25 से भी 6 ऊपर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 50 से 8 ऊपर है तो आप 25 से भी 8 ऊपर कर दो, और ये तो 2500 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, इनको कर देना सॉल्व, बड़े आराम से, बड़े ही सीधे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये 2500 मैंने यहां से काट दिया, 2704 में से 2500 घट गया तो 204 बच गया, 4 इसको दे दिया और 200 भी इसको दे दिया, 3100 और 200 कितना हो गया 3300 हो गया, 3100 और 200 हो गया 3300, 3340 आ गई वैल्यू। मतलब इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आ गया 3340। बस जोड़ दो, 3340, 3300, 3300, 6600, 60, 40, 6700, 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मेंटली कर सकते हो सवाल ज्यादातर बड़े आराम से, इस तरीके से धराशायी हो जाएगा ये। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर दो टैप, एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो। अभी तक नहीं किया आपने, 1000 के आसपास बच्चे देख रहे हैं बट अभी तक लाइक 200-250 ही है, तो एक बार एक साथ इसको 1000 कर दो फटाफट से लाइक्स को, और जल्दी से आंसर बता दो। तो ये देखो, ये 5625 से थोड़ा सा ऊपर है, 6 में एंड कर रहा है, मतलब ये 75 के स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 76 का स्क्वायर है। ये तो 3 का 4 गुना 12, 35 का स्क्वायर है, ये 15 का, और ये 29 भी यहाँ से, ये 23 का स्क्वायर भी यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सवाल है, और तो कुछ भी नहीं है। इसको देखोगे तो -20 आएगा, इसको देखोगे तो क्या आएगा -20, -20 इसके साथ मिलेगा तो -43 बन जाएगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया 33, 33 इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल, रुकना नहीं है, यही चीज है जो एक्चुअल में चेक कर रही है कितना आता है। देखो, इसको 14 से काटोगे ये आएगा, इसको 14 से काटा तो 1, 6, 4, फिर 8 से काटा तो ये 82, ये 2 से काटा तो 82 आ गया, 82 में 48 जुड़ गया तो ये कितना बन गया 130 बन गया। ओके, 8 से काटा 3 बार काटा, 3 से इसको करा सॉल्व, 3 का 6 गुना 18 और 3 का
12 गुना 36, 612। तो 612 इसमें जोड़ा, आंसर आपका तैयार है, 742 आ गया आंसर आपका, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से कर देना है, बड़े आराम से हो रहा है, बहुत आराम तरीके से, बिल्कुल आराम से। आप बस दिमाग में देखो, 28 का टेबल किसी को नहीं आता, आपको 14 का तो आता है, 14 से शुरू तो करो, हम रुके रह जाते हैं, प्रॉब्लम इसकी है। देखो ये क्या है, 72, 6 बार काटेगा ये, ठीक है, 3 आ गई वैल्यू ऊपर। ये किसका स्क्वायर होता है, 87 का होता है, ठीक है। तो इधर से 3 निकला था, इधर से 87, 90 आ गया, 100 में से 90 घटा दोगे 10 बच जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो है। चलो भाई क्वाड्रेटिक पे आ जाओ जल्दी से, बताओ आंसर क्या होगा। देखो 28 का 3 गुना 84 होता है, सम आएगा 19, 84 और सम 12 और 7 आएगा, 12 और 7 का सम 19 होता है, प्रोडक्ट होता है 84। तो +12 +7, साइन रिवर्स करोगे -12 -7, 60 चाहिए, प्रोडक्ट सम चाहिए 19, 15 और 4 +15 +4, साइन रिवर्स किया -15 -4, ठीक है। ऊपर 3 से डिवाइड कर दो या कर दो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से डिवाइड कर दो या ऊपर कर दो 4 से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, मिलेगा आपको -48 -28 -45 -12, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये जो है आप देख रहे हो, इससे तो छोटा है और इससे भी छोटा है, -28 इससे बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ई ऑप्शन। किस किस का आ गया था, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, देखो ये क्वाड्रेटिक तो आपको बनानी पड़ेगी, देखो 2x² 2y² तो एज इट इज है, 2x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9x, ठीक है, ये इधर आ गया, प्लस का 25 माइनस का 15, ये देखो ना, प्लस का 25 माइनस का 15, दिस विल गिव यू प्लस का 10, ठीक है जी, एक तो ये बन गई। उसके बाद इधर देखोगे 2y² 16 इधर आ जाएगा माइनस का बन के, तो ये क्या दे देगा आपको -13, ठीक है, इधर आ गया ये, और 11 और 9 क्या होता है, 20 होता है, ठीक है, बढ़िया, सही है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट तो आपको चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 20 का, सम चाहिए -9 का, -4 -5, सम आएगा -9, प्रोडक्ट आएगा +20, साइन रिवर्स किया आया +4 +5, नीचे प्रोडक्ट चाहिए 40 का, सम चाहिए 13 का, 8 और 5, -8 -5, साइन रिवर्स करोगे +8 +5, कॉफिशिएंट दोनों के 2 2 हैं, कॉफिशिएंट दोनों के क्या है, 2 2 हैं, तो दोनों के कॉफिशिएंट 2 2 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। 4 इन दोनों से छोटा है, 5 इससे छोटा है, इसके बराबर है, तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, द आंसर इज डी ऑप्शन। किस किस बच्चे का आ गया था जरा बताओ एक साथ, जिस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, और मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, पूरी एनर्जी एंथुसियाज्म दिख रहा है, स्कोर बेटर करना है कि नहीं करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी सामने दिए गए सवालों को सॉल्व करो।
तो अगर आप इन इक्वेशंस को सही से लिखोगे, देखो ये इक्वेशन तो बड़ी आराम से हो रही है। प्रोडक्ट चाहिए 96 का, सम चाहिए 12 का, 16 एंड 6, -16 -6, साइन रिवर्स करोगे +16 +6। ठीक बात है, इसको सही तरीके से लिखो, 8y² + 3y 3y 6y -5 = 0। तो प्रोडक्ट चाहिए 40 का, डिफरेंस चाहिए 6 का, 10 और 4 +10 -4 देगा आपको +6, और प्रोडक्ट करोगे तो -40 आएगा, साइन रिवर्स करोगे -10 +4। ठीक है सर। अब जरा कोफिशिएंट्स को देखो, ये और ये 4 से कटेगा 3 आ जाएगा, 4 से कटेगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर 3 से डिवाइड करने की बजाय नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से डिवाइड करने की बजाय ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा 32 और 12। ठीक है, 32 और 12 मिल जाएगा, -30 एंड +12। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। तो 32 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 12 जो है इससे बड़ा है, इसके बराबर है। तो एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है, एक्स वाई के बराबर भी आ रहा है। किस किस का ये आंसर आ रहा है, बताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करो इसको सॉल्व करो। हमारे साथ सौरभ शर्मा जुड़ गए हैं। सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं नींद बहुत आ रही है। नींद बहुत आ रही है, सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं। क्या किया जाए, गाना सुना दूं, उड़ जाएगी। नौकरी चाहिए नहीं तुम्हें, लग रहा है मुझे। अब ये देखो, 15 और 15 ये आपको देगा 225। ठीक है, 15 और 15 ये आपको देगा 225, पर 225 चाहिए क्या, सम चाहिए अपने को। तो कितने का, 34 का। अच्छा, 225 को कहीं और भी सुना है क्या, 225 को कहीं और भी सुना है ना, एक जगह और भी तो सुना है, 25 का 9 गुना होता है 225। तो -25 -9 सम देंगे -34, प्रोडक्ट देंगे 225, साइन रिवर्स किया, ये मिल गया आपको +25 +9। ओके, 45 का प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए आपको 14 का, 9 और 5, -9 -5, साइन रिवर्स होगा +9 +5। कोफिशिएंट्स 3 से कटेंगे 5 बार, तो ऊपर 5 से डिवाइड कर दो या नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आपके पास आ गया 25 9 और 45 25। तो 25 इससे इसके बराबर, इससे बड़ा, 9 दोनों से बड़ा, तो एक्स वाई के बराबर भी, एक्स वाई से बड़ा भी, और ये आंसर आ गया आपका। अभी तक तो रट गए होंगे इतने सारे पैटर्न्स, आपको रट गए होंगे अभी तक तो सर, इतने सारे पैटर्न हो चुके हैं। सर अर्थमेटिक लाओ तब खुलेगी नींद, सब आएगा, तुम पढ़ने वाले बनो। तुम आंसर ही नहीं बता रहे हो। अब इसका आंसर कहां बता दिया तुमने, अभी तक सोच रहे हो तुम इसका आंसर। प्रोडक्ट 24 सम 11, प्रोडक्ट 24 सम 11 +8 +3, साइन रिवर्स करोगे -8 -3। प्रोडक्ट 90 सम 19 +10 +9 -10 -9, दो दो हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। -8 इससे तो बड़ा है, इससे देखो, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा ही है, -3 इन दोनों से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। निकाल लिया था कि नहीं निकाला था, ए ऑप्शन। क्या बात है। चलो अर्थमेटिक पे आएंगे 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 आएंगे, पहले डीआई तो खत्म करके दिखाओ, पहले डीआई को तो धराशायी करो। बच्चों ऐसे मुझे लग रहा है स्क्रीन आज फट सकती है, तो तुम गवाह हो। ठीक है, बता देना क्यों फटी, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया कुछ। तो ये बहुत आज ऐसे फ्लिकर फ्लिकर कर रही है। चलो देख लो ये क्या डेटा दिया हुआ।
So study the following information carefully and answer the related questions. The following line diagram shows the data regarding the different number of items sold in 5 different days. टीवी एसी मोबाइल का डेटा आपको दिया गया है, बड़े साफ सुथरे ढंग से लिखा गया है, तो कुछ आपको इसमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। मंडे को आपको दिखा रहा है टीवी एसी मोबाइल, टीवी दिखा रहा है ग्रीन कलर से, एसी दिखा रहा है ब्लू कलर से, येलो कलर से दिखा रहा है मोबाइल, सब क्लियर साफ सुथरा विजिबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा पहले सवाल पे जंप करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। क्वालिटी अल्टीमेट है क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, टीवी ट्यूसडे की बात हो रही है, टीवी ट्यूसडे 150 है, और एसी यानी कि ब्लू कलर से वेंसडे थर्सडे, तो 50 और 300 यानी कि 350 है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 200, और 200 का सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 2 + 0 + 0 यानी कि 2। किस किस का आंसर आ गया था बताओ? कुछ बच्चे 200 निकाल रहे हैं, नालायकों। डी ऑप्शन आंसर है। उसने बोला है कि अगर डिफरेंस x है तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x? तो 2 + 0 + 0। तो वो क्या कहता है? मोबाइल वेंसडे टू फ्राइडे, वेंसडे टू फ्राइडे के मोबाइल यानी कि 400, 250, 350 यानी कि आ गए 900, 1000, सॉरी 600, 400, 1000। और वो कह रहा है कि टीवीज फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, ग्रीन कलर मंडे से वेंसडे, मतलब 400, 150, 250, यही कह रहा है, यानी कि 800 हो गए। तो ये रेशो पूछ रहा है 1000 और 800 की, यानी कि 5-4 की रेशो आ गई, 5-4 की रेशो आ गई। अगला सवाल। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है टीवी एसी मोबाइल ऑन ट्यूसडे, टीवी एसी मोबाइल ट्यूसडे को कितने हैं? 700, 350, 150, 200, 700 इज एक्स परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को नंबर ऑफ मोबाइल यानी कि 350, तो 350 का वो कितना प्रतिशत है? 350 का ये 200% है। कितना प्रतिशत है? 200% है। बढ़िया जी, बढ़िया। तो ये जो 200% है, एक्स की वैल्यू के साथ इसने ऐसे किया हुआ है 8x/100, 8x/50 -16, ये निकालना है आपने। ठीक है, तो ये कटेगा 4 बार, 32 - 16, दिस विल गिव यू 16। बताओ क्या कहते हो? आ रही है बात समझ? बिल्कुल एग्जाम लेवल, सटीक, अच्छी क्वालिटी, बहुत बढ़िया वाली। जल्दी सॉल्व करो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मोबाइल की बात हो रही है, येलो कलर 350, 250, ये हो गया 600, 400, 1000, 1000 और 200, 1200, 1200 और 300, 1500। तो 1500 सम है, 5 दिन है, एवरेज आएगा 300, एवरेज आ जाएगा 300। बहुत बढ़िया। अगला सवाल।
मंडे और थर्सडे के मोबाइल देख रहे हो कौन कौन से हैं? मंडे के मोबाइल हैं 300 और थर्सडे के मोबाइल हैं 250। कहता है यहां से 1/4 यानी कि 75 एंड्रॉयड मोबाइल हैं और यहां से 40% यानी कि 100 एंड्रॉयड मोबाइल है। तो पूछ रहा है टोटल एंड्रॉयड मोबाइल्स कितने हैं? 175, 175। खत्म। दिमाग में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, दिमाग में। और ये बिल्कुल एग्जाम लेवल है। ये अगली डीआई आपके सामने है। ये क्या कह रहा है इसके अंदर, जरा ध्यान से रीड करो। तो सीधा ही दे दिया क्या? डीआई का वो दिया ही नहीं डेटा। हम देख लेते हैं। कह रहा है कि स्कूल्स दिए गए हैं आपको पीक्यूआरएसटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2019 में दिए गए हैं और यहां बता रहा है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2019 टू 2020। ओके, तो 2020 के यहां लिख देता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ। देखो 2020 से 15% बढ़ गए। 2020 का 15% कितना होगा बच्चों? 300। 300 बढ़ गए 2300 हो गए। 1200 से 25% घट गए, 1/4 घट गए, 300 घट गए तो 900 रह गए। 1400 से 35% बढ़ गए तो वो कितना होगा? 1400 का 35%, इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो। 700 का 70%, 700 का 70% होगा 490। 490 बढ़ गए 1890 हो गए। 1800 में 10% बढ़ गए 180 बढ़ गए 1980 हो गए। 1600 में 20% घट गए यानी कि 320 घट गए, 1280 रह गए। तो ये 2019 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है, इसी पे सवाल है आगे बेस्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फोटो वोटो खींच लो इसकी। मैं तो फोटो खींच रहा हूं, तुम नोट डाउन कर लो। मैंने फोटो खींच ली है, तुम नोट डाउन कर लो। पहला सवाल क्या कहता है आपको? पहला सवाल वो बोलता है, आप करो सॉल्व, आंसर बताओ पहले क्वेश्चन का। सामने है इस समय आपके वो पहला क्वेश्चन। तो बात हो रही है यहाँ पे टी के 2020 के स्कूल यानी कि 1280, आर के 2020 के स्कूल यानी कि 1890 का कितना प्रतिशत है? 1280 1890 का कितना प्रतिशत है? ये कट जाएगा एज इट इज। यार इसका 2/3 करना जरा, कितना आएगा? 189 का 2/3 126 आएगा। तो इस 128 को लिखा मैंने 126 + 2 डिवाइडेड बाय 189। तो 126 189 का 2/3 है यानी कि 66.66% है। और 2 जो है वो इसका कितना परसेंटेज है? देखो 10% 1.89, 1% 1.89 हो जाएगा इसका 1%। 1% से थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू, मतलब 67 और 68% के बीच में वैल्यू जाएगी। 67 और 68% के बीच में वैल्यू जाएगी। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। समझे? देखो हमने देखना था 1280 1890 का कितना परसेंटेज है। 0 से 0 कट गया, 128 189 का कितना परसेंटेज है? दिख रहा है कि 189 का 2/3 इसके आसपास ही कहीं जाएगा। तो मैंने 189 का 2/3 देखा, 126 आया, तो 128 को लिखा मैंने 126 + 2। तो 126 189 का तो 2/3 यानी कि 66.66% हो गया। बाकी जो 2 है ये 189 के 1% से थोड़ा सा बड़ा है। 1% से थोड़ा सा बड़ा मतलब 67 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ रहा है। खत्म। अगला सवाल तेजी से। रेशो बतानी है एस 2019 और टी 2020। भाई सीधा है, 1800 है एक वैल्यू, एक वैल्यू 1280 है। सवाल खत्म वहीं पे फिर। 1800 1280, 4 से काटोगे 45 आ जाएगी वैल्यू, 4 से काटोगे 32 आ जाएगी वैल्यू। 45 32 ऑप्शन में बी में है। कर लिया था कि नहीं किया था? अगला सवाल करो फिर जल्दी।
देखो बच्चों, टोटल बच्चे हैं 2300, पी में 2000 में, पहले फीस होती थी 1500, अब फीस को 12% से बढ़ा दिया। इसका 12% देखोगे तो कितना आएगा, 180, 180 से बढ़ा दिया 1680 हो गई फीस। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कई बच्चे कहेंगे सर वो तो ठीक है, बट सॉल्व कैसे करना है। अब एक काम करो, 168 का ना 23 टाइम्स करना, 23 का 100 टाइम्स 2300, 23 का 6 टाइम्स कितना आएगा, 112 प्लस 18, 138, 1380। और 23 का 8 टाइम्स कितना आएगा, 160 प्लस 24, 184। तो ये कितना आ गया, 4, 8 और 8 16, 3 3 6 2 8, 3864 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई, 3864। एक जीरो इसकी, दो जीरो इसकी, 3 जीरो लग गई। ठीक है, तो 38,84,000 रुपये। ए ऑप्शन इज द आंसर। बस वही है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तो आ ही जाएगा। अगला सवाल जल्दी से, हम भागते हैं ना मल्टीप्लीकेशन से, तो ये दिक्कत होती है। 2020 के ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज। ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 नहीं चलेगा प्रसन्ना, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा पेपर में। अब ये पुराने काम हो गए हैं। अगर जोड़ोगे आप तो 2300 है, 900 है, ये हो जाएगा 3200, 3200 और 1800 हो गया 5000, और 5000 के साथ साथ 3100, ये हो गया 8100। उसके अलावा 90 80 80 बचा हुआ है, यही बचा हुआ है ना, 160 और 90 250। तो कुल मिला के 8350 है आपके पास। एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड कर दो आप इसको। सो एक ये 1600 प्लस 70, 1670 आंसर आ जाएगा, 1670। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हुए अगला सवाल तेजी से सारे के सारे बच्चे करके दिखाएंगे। भाई आर में टोटल लोग हैं 1890, 1890 का 30% तो गर्ल्स हैं, तो बाकी 70% बॉयज होंगे। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 189 का 7 टाइम्स करना है। भाई 18 का 7 गुना करते हो तो इतना आता है, 180 का 7 गुना, और 7 का 9 गुना कितना होता है, दिस विल गिव यू 1323। द आंसर इज 1323। सीधा सीधा डीआई इसके साथ हो गई खत्म। तो अभी तक हमने 15 तो वन लाइनर्स कर लिए हैं, 10 कर लिए हैं डीआई के क्वेश्चन, और ये हमारा आ गया अर्थमेटिक का पहला सवाल। जल्दी से आंसर चाहिए। देखो बच्चों, पी प्लस क्यू प्लस आर 28 दिन में काम करते हैं, आर 70 दिन में काम करता है। 28 और 70 का एलसीएम निकालोगे 140 आ जाएगा। कैसे निकालते हो, रेशियो निकाल लो इनकी। 14 से काटा, रेशियो आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 28 का 5 गुना भी 140, 70 का 2 गुना भी 140, तो 140 आ गया एलसीएम। 140 बटे 28 किया 5 आ गई वैल्यू, 140 बटे 70 किया 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दिया, पी प्लस क्यू आ गई वैल्यू।
इसमें से इसको घटा दिया तो 3 आ गई वैल्यू। ओके, इतना काम हमारे दिखाई दे रहा है। कह रहे पी और क्यू ने 20 दिन काम किया। पी और क्यू काम कितना करते हैं? 3 यूनिट। 20 दिन करेंगे तो 60 यूनिट काम हो जाएगा, हो तो जाएगा, 60 यूनिट काम हो जाएगा। अब 60 यूनिट काम हो गया है, बचा कितना है? 140 में से 60 गया, 80 यूनिट काम बचा हुआ है। अब वो बचा हुआ काम करेगा आर, उसको अकेले कितना समय लगेगा वो कार काम करने में? आर करता है रोजाना 2 यूनिट काम, तो उसको 40 दिन लगेंगे वो काम करने में। बस इतना ही सवाल था और कुछ भी नहीं, 1% नहीं। अगला सवाल। कुछ भी नहीं है सवाल में। कह रहा है आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए जो 12 महीनों के टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं। 1 साल में क्या होगा? अगर हाफ ईयरली कह रहा है वो कंपाउंडेशन, तो आधे आधे साल बाद कंपाउंडेशन होगी, 6 महीनों के बाद कंपाउंडेशन होगी, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 महीनों के बाद कंपाउंडेशन होगी। पूरे साल का रेट अगर 10% है, पर एनम का मतलब पता क्या होता है? सालाना। पूरे साल का रेट 10% है तो आधे साल का 5% होगा, तो 5% 5% से कंपाउंडेशन हो रही है। ओके नाइस। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। तो पहले 6 महीनों में पैसा 20 से 21 हो गया, अगले 6 महीनों में पैसा फिर 20 से 21 हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरी इस ड्यूरेशन में, अगर 400 रुपए तुमने निवेश किए थे तो वो 441 बन गए, मतलब इंटरेस्ट आ गया 441, इंटरेस्ट आ गया 41 का। पर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कितने का आया है? वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आया 2460 का। तो 41 से काटोगे 60 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। हमने प्रिंसिपल बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 400 यूनिट की वैल्यू 400 गुना 60, यानी कि 24,000 रुपए। दिस विल बी योर प्रिंसिपल। सीधा सा सवाल था, एग्जाम लेवल था, मुश्किल नहीं था, पर कॉन्सेप्ट चेक करने वाला था। छा गए बच्चे, बिल्कुल छा गए। अगला सवाल करके दिखा दो, रुकना नहीं है। बीच में रुकेंगे तो फिर वो हमारी वीकनेस को दिखाएगा। देखो, कहां से शुरू करना है ना सवाल को, मायने रखता है ये चीज, बिल्कुल मायने रखती है कि कहां से आप सवाल को शुरू कर रहे हो। मैं शुरू करूंगा सी से इस सवाल को। कहते हैं बी की उम्र 7/12 है सी की उम्र से, तो मैंने सी की उम्र मान ली 12 यूनिट, उसका 7/12 यानी कि 7 यूनिट हो गई बी की उम्र, और बी की उम्र का 3 गुना है ए की उम्र, तो 7 का 3 गुना हो गया 21 यूनिट। वो कहते हैं सी की उम्र 6 साल बाद, मतलब 12 यूनिट 6 साल बाद, और ए की उम्र 3 साल बाद, यानी कि 21 यूनिट 3 साल बाद। कितना सम आ रहा है? सम आ रहा है 33 यूनिट्स प्लस 9 ईयर्स। कहते हैं इसका एवरेज ना 54 है, एवरेज 54 है, तो सम कितना हो जाएगा? 108। तो 33 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 99, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 साल। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 साल, तो बी की उम्र कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 3 यानी कि 21 साल उम्र आ जाएगी प्रेजेंट। हमने बतानी है 8 साल बाद की, तो 21 + 8 29 साल आंसर आ जाएगा।
कौन कौन बच्चा सही से पहुंच गया था? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या है टिल 9 इनिंग्स? क्या है टिल 9 मैचेस? सचिन और विराट का जो एवरेज था वो 37 एंड 42 था। 10वें इनिंग में इन्होंने कुछ रन स्कोर किए और इनका जो एवरेज था इसका 5, इसका 4 से बढ़ गया और इसका एवरेज 5 से बढ़ गया। बच्चों एक सीधी सी बात है, यहां पे अगर आप देखा जाओ तो 10वीं इनिंग जुड़ गई ना, इसमें 10वीं इनिंग जुड़ गई, 10 इनिंग्स हो गई टोटल। अगर एवरेज 4 से बढ़ रहा है तो सम जो होगा 4 10 40 से बढ़ेगा। मतलब उसने एवरेज जो है, एवरेज से 40 ज्यादा स्कोर किया है। एवरेज से 40 ज्यादा स्कोर करेगा ना, जब वो एवरेज से 40 एक्स्ट्रा स्कोर करेगा तो 40/10 एवरेज 4 से बढ़ जाएगा। इसको जॉइनिंग लिविंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, एवरेज से 5 बढ़ रहा है ना, एवरेज 5 इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसने 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 मतलब 50 ज्यादा स्कोर किया है एवरेज से। ये बात समझने वाली थी। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बताओ बताओ बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 40, अरे 32 आएगा। 32 कर लो भाई, ये तो लिखने में थोड़ी सी उत्साह भरी गलती हो गई है। वैसे क्या कह रहे थे आप? वैसे क्या कह रहे थे आप? 32 आएगा? 32 ही तो लिखा हुआ है। क्या कुछ और लिखा हुआ है मैंने? यही तो लिखा हुआ है। तो मतलब यहां पे इसने रन स्कोर किया 77, यहां पे इसने रन स्कोर किए 82, तो डिफरेंस क्या आ गया 82 और 77 का? 5। बस आपको ये देखना है कि अगर उसका एवरेज 4 से बड़ा है, इनिंग्स 10 हो गई, मतलब सम जो होगा वो 4 10 40 एक्स्ट्रा आया होगा एवरेज से, तो 37 प्लस 40 77। अगर उसका यहां पे एवरेज 5 से इंक्रीज हुआ है तो मतलब उसका सम 5 10 50 एक्स्ट्रा आया होगा एवरेज से, 32 प्लस 50। तो यहां पे इसने 10वें मैच में 77 और इधर 10वें मैच में 82 रन स्कोर किए होंगे, डिफरेंस 5 आएगा। चेंजेस 2 कर लो बच्चों, इसको बाय नहीं है, ये चेंजेस 2 है। ठीक है, चेंजेस 2 आएगा, इसको 2 कर लो। मैंने अभी इसको सॉल्व किया मेंटली, उस हिसाब से चेंजेस 2 आना चाहिए। तो बच्चों पहले क्या होता था, पहले वो 100 रुपए की सेल करता था ना, तो उसको 6% 6 की कमीशन मिलती थी। अब उसकी सेल 36% बढ़ गई, यानी कि 136 की सेल करता है वो, तो उसको 10% कमीशन मिलती है, यानी कि 13.6 की कमीशन मिलती है। तो उसकी कमीशन कितनी बढ़ गई? 7.6 बढ़ गई।
ठीक है, उसकी कमीशन, उसकी इनकम 7.6 इंक्रीज हो गई 6 पे, तो 100 पे कितनी है, ये सवाल है। ये आ जाएगा 76/60 इंटू 100, एंड आप 2 से काट दोगे इसको, और उसके बाद यही है 4 से काट दो, यहाँ 15 आ जाएगी वैल्यू, इधर 4 से काटोगे तो आपको मिल जाएगा 19, 5 से काट दोगे 20, 5 से काट दोगे 3, तो 380/3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और 80/3 आप सभी को पता ही है कितना होता है, पता है क्या? 26.66% होता है। तो 100 प्लस 26.66%, तो 126.66% आंसर आ जाएगा। एक ये चीज ठीक कर लेते हैं बस, ये वाला 2 आएगा, क्योंकि वो ना इलॉजिकल है। 10% से बढ़ना मतलब 6.6 हो जाना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये मुझे ना यही समझ आ गया कि ये बाय नहीं आएगा, चेंजेस टू 10% आएगा, कि एंड हिज सेल्स कमीशन चेंजेस टू 10%। जो पहले 6% मिलती थी ना, अब उसको 10% मिलती है, ये फर्क है बस। तो पहले वो 100 की सेल करता था तो उसको उसका 6% मिलता था, 6 मिलता था। अब उसकी सेल 36% बढ़ गई, यानी कि 136 हो गई। अब उसको क्या मिलता है? 10% कमीशन मिलता है, मतलब 13.6 कमीशन मिलता है। तो उसको पहले इतना कमाता था वो, अब इतना कमाता है, तो कमाई कितनी बढ़ गई? 7.6 से कमाई बढ़ गई, 7.6 से कमाई बढ़ गई 6 पे। तो इसको सॉल्व किया, 19 इंटू 20/3 यानी कि 380/3, यानी कि 126.66% से उसकी इनकम बढ़ गई। अगला सवाल। हितेश भाई पढ़ ले यार। सर हिंदी में ठीक है। अच्छा, हाँ हिंदी में ठीक है, बिक्री कमीशन 10% हो जाती है, बढ़िया। बहुत प्यारा सवाल है। देखो, टोटल खर्चा कितना आया? 42 रुपए के 1 किलो, और कुल मिला के 75 किलो खरीदे, तो इतना टोटल कॉस्ट प्राइस है। 13 किलो वो बेच नहीं पाएगा, सिर्फ 62 किलो बेच पाएगा। कितना बेच पाएगा? 13 किलो तो खराब हो गए, वो तो वो बेच नहीं पाएगा, सिर्फ 62 किलो बेच पाएगा। 62, इसमें से 13 घटा दो, 62 kg वो बेच पाएगा। ठीक है, और हर एक का प्राइस रखेगा 54। तो आपने ये उसका टोटल सेलिंग प्राइस है। तो टोटल फायदा नुकसान कितना हो गया, यहीं से पता चलेगा। ठीक है, आपने 6 से काटा, 7 बार कटा, 6 से काटा, 9 बार कटा। ठीक है, और इसके अलावा 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 25 बार कटेगा। तो 25 का 7 गुना, 175 की कोई चीज आई, और वो जा रही है 62 का 3 गुना में, यानी कि 180 प्लस 6, 186 में। तो फायदा हो रहा है 11 का, 11 का फायदा हो रहा है 175 पे। 11 का फायदा 175 पे, तो 100 पे कितने का? 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 25 से काटोगे 7 बार। द आंसर इज 44/7। ये परसेंटेज, इतना आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। 7 से काटा 6 बार, 42 कटा, 20 आया, 7 का 2 गुना 14, 60 आया, 60 ही आ रहा है ना? हाँ, तो 7 का 8 गुना 56, 40 आया, 7 का 5 गुना 35, 6.285, 6.28% का प्रॉफिट होगा। क्या कहते हो? समझ आ रही है मेरी बात? अरे छा गए आप सभी तो, क्या बात है, क्या बात है। ये करेंगे जल्दी, 30 सेकेंड्स फटाफट से करेंगे सारे बच्चे। 30 सेकंड में सवाल खत्म करो, बहुत आसान सवाल है। सिलेंडर का बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, और उस सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू वो दे रहा है 132। 44 से काटोगे ना तो 3 बार कटेगा, आर की वैल्यू 21 आ जाएगी।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 21, एच की वैल्यू कितनी है 12, आर की वैल्यू 21, एच की वैल्यू है 12, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगी 7 का 3 गुना। सो दिस विल गिव यू 36, 36 का 21 गुना, 36 का 20 गुना 720 प्लस 36 756, ये सारा आ गया 756। ठीक है, 756 का डबल कर दो तो 1512, और 1512 का 11 गुना कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 1 2 3 6 6 16632, 16632 खत्म, ओवर। इस तरीके से निपटाएंगे, फॉर्मूला रटा होना चाहिए, सवाल में दम नहीं है। अगेन 30 सेकंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, रिप्लेसमेंट पानी के साथ हो रही है, जब भी रिप्लेसमेंट पानी के साथ हो रही है तो दूध जो होगा, अल्कोहल जो होगा इसके अंदर, वो सक्सेसिवली कम होता जाएगा। अगर 20% की रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो हर रिप्लेसमेंट के बाद पानी 80% होता जाएगा, 80% होता जाएगा, 20% से कम होता जाएगा। अभी सॉरी, अल्कोहल जो होगा 20% से कम होता जाएगा। अल्कोहल अभी कितना है, 180 में 5:4 में ब्रेक करोगे 100 और 80 आ जाएगा, तो अल्कोहल अभी 80 है। पहली रिप्लेसमेंट के बाद 80% हो जाएगा 80, अगली रिप्लेसमेंट के बाद फिर 80% हो जाएगा 64, अगली रिप्लेसमेंट के बाद फिर 80% हो जाएगा। तो 64 का 8 गुना क्या होता है 512, 512 और एक लग जाएगा डेसिमल, 51.2 हो जाएगा, बस खत्म। यही सवाल था। क्लियर है? क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में प्लस पे पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं प्लस वाले बच्चों को पता होगा। सक्सेसिवली वैल्यू कम होती है, तो 20% से अगर आप मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हो और पानी डाल रहे हो तो मतलब अल्कोहल सक्सेसिवली कम होता जाएगा। पहले अल्कोहल 100 है, फिर 20% कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर 80 का 20% 16 कम हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 का 20% 12.8 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से घटते जाओगे तो 51.2 लीटर्स रह जाएगा बस बाद में। जल्दी से अगला सवाल, 30 सेकेंड, बिना रुके अटैक कर दो क्वेश्चन पे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉसिंग हुई है, ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉसिंग हुई है, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों स्पीड्स का सम, इन दोनों स्पीड्स का सम कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगी वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू। तो 25 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से अगर आप 36 सेकंड में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो इसको इमेजिन करो 100/4, तो ये आ जाएगा 900 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, क्योंकि जब एक पर्सन को ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ही कवर करती है। द आंसर विल बी 900 मीटर्स, नन ऑफ दीज। किस किस का आ गया आंसर, जल्दी से बताओ। क्या कर रहे हो, नन ऑफ दीज ही तो है, तुक्का कौन मार रहा है इसके अंदर, ये ई ऑप्शन ही तो है आंसर। जल्दी से सवाल का जवाब दे दो सारे बच्चे। इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 538 और टाइम की रेशियो क्या है, 2 से काटोगे 5,
2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 9, 5 6 9 है टाइम की रेशो। इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉफिट की रेशो आ जाती है 25 18 और 72, ये रेशो आ जाएगी। क्या सभी की ये रेशो आ गई? बहुत सही, बहुत सही। वो कह रहा है क्यू और आर के डिफरेंस जो है ना वो 6048 है। क्यू और आर का डिफरेंस है 54, तो 54 यूनिट की वैल्यू हो गई 6048। काट दो, एक बार काटोगे 64, फिर एक बार काटोगे 10 108, 2 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 112। हमने बताना है पी का प्रॉफिट, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 25 गुना 112 कर दो। 25 को इमेजिन करो 100/4, उसका 112 गुना कर दो। 4 का 2 गुना 8, 4 का 8 गुना 32, द आंसर इज 2800 रुपए। ठीक है, तो यार सवाल को उड़ाना आना चाहिए, मेन बात ये है, खत्म कर दो, धराशाही कर दो सवाल को, बस करना आना चाहिए। तो अभी तक हम 35 सवाल कर चुके हैं, 5 सवाल होमवर्क दूंगा, ध्यान से सुनना। 5 सवाल दूंगा होमवर्क, सब बच्चे पूरे फोकस के साथ, 35 सवालों का सेट निपटा चुके हैं हम, 5 सवाल दूंगा होमवर्क, तो सब बच्चे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करें और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसको अच्छे से निपटाएं। ठीक बात है कि नहीं है? क्वेश्चन करोगे ना, होमवर्क दूंगा जो, करना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन होमवर्क। आया मजा कि नहीं आया ये बताओ? आज के सेशन में फील हुआ कि कुछ तगड़ा सीखा है? पूरा दम लगा दिया बढ़िया वाला सिखाने में। अब आपको ये चीज रिवाइज करनी है, एक बार सेशन के सारे क्वेश्चन दोबारा करना। कल वाली क्लास की और आज वाली क्लास की पीडीएफ एक साथ दे देता हूं। कल ना क्लास शुरू हो गई थी, मैं बहुत लेट हो गया था कल की क्लास में। मैं कल और आज वाली क्लास की पीडीएफ एक साथ दे देता हूं आपको। आप में से कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं एक नॉमिनल सी फीस। कितनी फीस होती है सर? फीस होती है लगभग इतनी, पूरे साल की, 1 ईयर की फीस। ठीक है, इस फीस के अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट्स, सभी के सभी टीचर्स, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, कंप्लीट तैयारी बैंक एग्जाम्स की एक ही ऐप, एक ही वेबसाइट पे, सब कुछ। टेस्ट भी यहीं पे हैं, क्लासेस भी यहीं पे हैं, बिल्कुल इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी यहीं पे है, मेंस की तैयारी भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, एक इतनी फीस के अंदर। ठीक है, पर आपको प्लेटफॉर्म पे फीस दिखाएगा 7500 रुपीज। आपको एक कोड बता रहा हूं, ये कोड का इस्तेमाल करना, TT10, ये कोड है, इस कोड से आपकी फीस जो होगी 10% कम हो जाएगी, 750 कम हो जाएगी। ठीक है, तो सभी टीचर्स, इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, क्वांट पढ़ो, जीए पढ़ो, इंटरव्यू की गाइडेंस लो, जो मर्जी लो, सब इधर ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। नया कोर्स मेरा जल्दी ही आने वाला है आप सभी के लिए, बहुत ही तगड़ी चीज मैं लॉन्च करने वाला हूं आप सभी के लिए, तैयार हो जाओ। रेफरल कोड कहां पे डालना है आपको? इधर दिखाएगा, इधर ड्यूरेशन 12 महीने सिलेक्ट कर लेना, नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, वहां डाल देना TT10 और अप्लाई कर देना। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भी जानने वाला अगर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले रहा है और किसी कैटेगरी में, यूपीएससी में, गेट में, नीट में, IIT में, कहीं पे भी, तो उसको भी आप ये कोड बता सकते हो, उसकी फीस भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा उसको, अगर आप ये कोड बताओगे उसको, तो ये कोड से उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूं मजे आ गए होंगे आपको पूरे। आंसर बता देना सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो मिलते हैं।